एक बार की बात है, हरिपुर गांव में सेठ हरिराम रहता था, जो खाने के लिए मशहूर था। सब उसे भुक्कड़ सेठ कहते थे। सेठ सुबह उठते ही कचौड़ी, लड्डू, समोसे और ताजे फल मांगता। बिना स्वादिष्ट नाश्ते के उसका दिन शुरू ही नहीं होता था। रामू कुम्हार रोज कुछ न कुछ लाता। एक दिन आम लाया, सेठ ने खा लियो, पैसे नहीं दिए। रामू की पत्नी गौरी ने डरते हुए कहा, सेठ जी उधार चुकाइए। सेठ बोला, सेवा समझो, मिठास नहीं थी आम में। गांव वालों में चर्चा फैल गई। सबने मिलकर तय किया, अब सेठ को सबक सिखाना है। अगली सुबह कोई दूध, फल या मिठाई लेकर नहीं आया। सेठ भूखा बैठा रह गया। 2 दिन बीत गए। सेठ ने पंचायत बुलाई, हाथ जोड़कर कहा, मुझे माफ कर दो, सबका उधार चुकाऊंगा। गांव वालों ने माफ किया, पर शर्त रखी, अब सेठ हर महीने गरीबों को खाना खिलाएगा और एक दिन उपवास करेगा। सेठ ने वादा निभाया। अब वह भुक्कड़ सेठ नहीं, सेवा सेठ कहलाया। गांव फिर से खुशहाल हो गया। सेठ को अब समझ आ गया था कि दूसरों की भूख समझना ही असली इंसानियत है। उसका चेहरा विनम्रता से भर गया। हर महीने चौपाल पर सेठ खुद खाना बनवाता, गरीबों को खिलाता और खुद एक दिन उपवास रखता। गांव के बच्चों को अब सेठ से डर नहीं लगता था। वे कहते, सेवा सेठ आ रहे हैं, और दौड़ पड़ते। रामू और गौरी के जीवन में भी बदलाव आया। अब सेठ समय पर पैसे देता और हालचाल भी पूछता। एक दिन एक बच्चा बोला, सेठ जी कभी आपने खुद हलवाई का काम किया? सेठ मुस्कुराया, आज से करूंगा। सेठ ने सीखा, मेहनत से जो कमाया जाए वही सच्चा स्वाद देता है। अब वो खुद सबके साथ खेत में भी हाथ बटाता। हरिपुर का मेला जब आया तो सेवा सेठ का स्टॉल सबसे बड़ा और सबसे प्यारा था। सब मुफ्त में खा रहे थे। सेठ ने एक बोर्ड लगाया, खुश रहो, खिलाओ और खाओ, और उसकी मुस्कान अब सबका दिल जीत लेती थी। एक दिन गांव में आया एक ठग, नाम था बिल्लू। उसने सेठ की दरियादिली का फायदा उठाने की सोची। बिल्लू बोला, सेठ जी मैं 3 दिन से भूखा हूँ, क्या मैं यहाँ रहकर सेवा कर सकता हूँ? सेठ ने खुशी से उसे अपने घर में जगह दी, खाना खिलाया और आराम करने को कहा। पर बिल्लू चोरी की फिराक में था। रात को उसने गहनों का बक्सा चुराया और भाग निकला। सुबह सेठ को पता चला, पर हैरानी की बात, वह गुस्से में नहीं था। उसने बस इतना कहा, किसी भूखे को खिलाना बुरा नहीं। सेठ ने कहा, अगर किसी ने भूख के नाम पर गलत किया तो उसकी सजा उसे ऊपर वाला देगा। कुछ ही दिनों में बिल्लू गांव लौट आया, बीमार, थका और शर्मिंदा। उसके चेहरे पर पछतावे की लकीरें थीं। सेठ ने उसे पानी दिया और कहा, गलती करना बुरा है, लेकिन मान लेना बहादुरी। बिल्लू रो पड़ा। बिल्लू गांव में रुक गया। अब वो भी रोज चौपाल में काम करता, खाना परोसता और सबका आदर करता। सेठ ने सबको सिखाया, भूख मिटाने से पेट नहीं, आत्मा भी तृप्त होती है। प्यार से बड़ा कोई पकवान नहीं। अब हरिपुर सिर्फ खुशहाल नहीं था, बल्कि भारत भर में सेवा गांव के नाम से पहचाना जाने लगा। सेठ ने गांव में एक अन्न बैंक शुरू किया, जहां हर घर से हफ्ते में एक मुट्ठी अनाज जमा होता। ये अन्न जरूरतमंदों को मिलता। कोई भूखा नहीं सोता था। अब हर घर मदद का हिस्सा बन गया था। सेठ ने बिल्लू को अन्न बैंक का प्रबंधक बनाया। वो अब ईमानदारी से काम करता और खुद को गर्व से देखता। गांव की औरतों ने मिलकर रसोई समिति बनाई। हर हफ्ते सब मिलकर गरीब बच्चों के लिए खाना बनाती। सेठ ने अपने पुराने आलसी जीवन की तस्वीर बनाई और स्कूल में टांग दी। ये जीवन न जीना। गांव में एक सेवा पाठशाला खुली, जहां बच्चे खाना बांटने, बड़ों की सेवा और खेती सीखते। एक दिन एक अफसर गांव आया, देखकर हैरान हुआ। कोई झगड़ा नहीं, सब खुश, सब मिलकर खाते पीते। अखबारों में छप गया, हरिपुर बना देश का सबसे दयालु गांव, जहां हर भूख का इलाज सेवा है। सेठ बोला, जब मैंने खुद खाना कम खाकर दूसरों को खिलाया, तभी असली स्वाद मिला। अब सेठ रोज एक नई थाली सजाता, खाली पेट के लिए, और एक थाली सजाता प्यार से भरे दिल के लिए। गांव के बच्चे कहते, हमें भी सेवा सेठ बनना है, और वही बन गए, प्यारे, भरे और जिम्मेदार।
हरिपुर अब एक मिसाल बन गया और सेवा सेठ की कहानी हर स्कूल में पढ़ाई जाने लगी। सीख, भूख सिर्फ पेट की नहीं होती, इंसानियत की भी होती है, जब तक हम दूसरों की भूख को नहीं समझते हैं। अगर आप लोगों को ये कार्टून वीडियो पसंद आया तो एक लाइक और ओल्ड स्टोरी का खजाना चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।